हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला है शीर्षक। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक था अकबर का साला। वह हमेशा ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल के जैसा और कोई नहीं हो सकता, तो वो अपने साले को यह बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वह भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वह कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने बोरी खरीदने से मना कर दिया। अब उसका चेहरा उदास हो गया। अपना उदास सा चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा, तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने की बात कह रहे हैं? मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा ही बेच कर आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और फिर महंगे वाले जूते पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सूरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सूरमा बेचते हैं। सूरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया था, इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो उसका भी पता बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सूरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उनके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वजों ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर शेख दमड़ी लाल बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें नहीं पहचाना। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सूरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन यह डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा, मैं पहले सूरमा आंखों में लगाना चाहता हूँ। अपने पूर्वजों को दिखने के बाद ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख ने बीरबल से कहा कि ठीक है, ऐसा करने की इजाजत है आपको, बस आपको सूरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सूरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सूरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ जी अपने माता पिता की औलाद हैं तो इन्हें सूरमा लगाते ही तुरंत अपने पूर्वज नजर आएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलाद को ही यह सूरमा लगाने पर पूर्वज नजर आएंगे। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सूरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो कर ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ
कि यदि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान होगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा, हाँ मुझे अपने पूर्वज दिखे। इसके बाद गुस्से से लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल की ओर चले गए। उन्होंने कहा, लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।